स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथ से लाभ हानि के टाइप फर्स्ट की वीडियो नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने आपको 34 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। क्वेश्चन नंबर है 35। एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 में और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना रहा। हम सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस देख लेंगे कितना रहा। 2000 का उसके पास क्या था, टीवी, और 750 रुपये का उसके पास क्या था, रेडियो। तो टोटल जो उसका खर्च रहा वो था 2750 रुपये का। वह टीवी को 20% पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है। यहाँ हम उसका टोटल एसपी देख लेंगे, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा। टीवी कितने का था, 2000 का, और उसने दिया है यहाँ 20% के लाभ पर। तो इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो इस 2000 का 120% रहा हो। और रेडियो कितने का था, 750 का, तो यहाँ इस 750 का 5% की हानि है, तो 95% यदि मैं निकाल लूँ तो वो इसका क्या रहा होगा, विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य हमें यहाँ इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। 2 0 से 2 0, यहाँ 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना है 2400 रुपये, और इनका मल्टीप्लाई दो तो होगा 712.5। अब इनको यदि मैं जोड़ लूँ तो टोटल जो एसपी रहा वो था 3112.5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल प्रतिशत लाभ या हानि। 2750 की कोई वस्तु थी, 3112.5 में बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा, हमें वो प्रॉफिट ही निकालना है। प्रॉफिट कितना रहा, इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, घटाने पर मुझे प्राप्त हुआ 362.5 रुपये। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 36। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई। वस्तु रुपए में बेची गई तो हमें परसेंटेज में बेचनी है। 20% के लाभ पर तो कितने की बिकी रही होगी, 120% की। 120% बराबर कितने के होगा फिर, 300 के। तो इसका हम क्रय मूल्य देख लेंगे कितना था, 100%। 100% ज्ञात करेंगे कितना होगा, 300/120 इंटू 100। 0 से 0, 6 दूनी और 6 पंजे, और 2 से डिवाइड दो 50, तो पंजे पंजे 25। 250 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। अब वह वस्तु 235 में सेल कर दी गई, यानी जो अब बिकी, इसका सेलिंग प्राइस जो अब है वो है 235 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 15 का। तो लॉस कितने का हुआ, 15 का कितने पर, 250 पर इंटू 100। 0 से 0, 5 पंजे और 5 दूनी और 5 3 दूनी 6% का क्या रहा, लॉस रहा। क्वेश्चन नंबर 37। 300 के 100 सेब खरीदे गए। यहाँ उसका जो कॉस्ट प्राइस था, सीपी, वो था 300 रुपये, और सेब मेरे पास कितने थे, सेब खरीदे गए थे 100। उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे। 4 सेब यदि सड़े हुए थे तो शेष मेरे पास जो बचते हैं वो होंगे 96 सेब। 4 यदि इससे माइनस कर दो, और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिया गया, तो उसका लाभ प्रतिशत, इसका लाभ कितने रुपए था। यहाँ इसको यदि मैं 12 से डिवाइड दूँ तो 12 8 96, यानी कि वो सेब जो शेष बचे थे वो कितने दर्जन थे, 8। तो बिके यहाँ कितने के, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 50 रुपये दर्जन था, और 8 दर्जन हुए तो 8 पंजे 40, कितना रहा, 400। 300 की कोई चीज़ खरीद ली गई और 400 की बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट है 100 रुपये का। आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी मार्क कर लेना है। हम इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, एक साइड तो लिखेंगे हम वस्तु और दूसरी साइड लिखेंगे हम रुपए, यानी वो जितने रुपए में बेची या खरीदी जा रही हो। यहाँ देखते हैं 10 नग 8 रुपये में, यानी 10 जो वस्तुएं थी वो 8 रुपये में थी, फिर इतने में खरीदता है और 8 नग को 10 में बेच देता है। 8 को कितने में बेच देता है, 10 में। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमेशा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो वस्तु को हमेशा बराबर करोगे,
इसको और इसको मुझे बराबर करना है। इसको मैं 4 से कर दूं, इसको 5 से कर दूं, तो यहाँ भी 40 हो जाएगा, यहाँ भी 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरे पास रेशो है। तो यहाँ 40 रहा, 40 वस्तुएं 8 चौक 32 में, यहाँ 40 वस्तुएं 50 में, यानी 40 वस्तुएं 32 में खरीदी गई और 40 वस्तुएं 50 में बेची गई। तो प्रॉफिट जो हुआ यहां से यहां 32 से 50 तक 18 का प्रॉफिट कितने पर, 32 पर इंटू 100। तो यहां डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आता है 56.25%। इतने प्रतिशत का प्रॉफिट रहा। अगले 2 क्वेश्चन हमें सिंपल मिल जाते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे, तो उसने बेच कितने के दिए। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस उसका था 10,000 रुपये और प्रत्येक जूते की कीमत 189.5 थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ। यहाँ जो उसका कॉस्ट प्राइस था हम वो देखते हैं कितना था। एक जूता था 189.5 का और टोटल जूते थे 50। इसकी मैं मल्टीप्लाई दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ 9475। यदि अब मुझे प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो प्रॉफिट मुझे देखते हैं कितना हुआ। यहाँ 10,000 में बिकी कोई वस्तु थी कितने की, 9475 की। तो मैं 10,000 से माइनस करूँगा 9475 और घटाने के बाद मेरे पास जो बचता है वो है 525 रुपये। आंसर क्वेश्चन नंबर 42 है। एक आदमी ने 108 पर 12.5 स्टॉक में 27,000 निवेश किए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना है। 108 निवेश करने पर लाभ बराबर होगा 12.5। 12.5 को क्या लिख दूं मैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और 27,000 निवेश करने पर कितना प्रॉफिट होगा, 27,000 पर। तो यहाँ होगा 12.5/108 इंटू 27,000। तो यहाँ इससे डिवाइड दूँ तो मुझे प्राप्त कितना हुआ, 3125 रुपये। जो लाभ था वो कितना था, 3125 रुपये। अब देखते हैं परसेंटेज में प्रॉफिट कितना रहा होगा। 3125 का प्रॉफिट 27,000 पर इंटू 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो और इससे डिवाइड दूँ तो मुझे मिला 625/54 और इसको यदि मैं सही करके लिख दूँ तो मुझे मिलेगा 11 सही 31/54%। आंसर क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। 44 नंबर, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती है। निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ या प्रतिशत की हानि होगी। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100। तो यहाँ कितने की बेची गई, 2/3 की। 2/3 की बेची गई तो परसेंटेज में कितने की बिकी, 10% का लॉस हुआ, तो 90% की बिकी हुई होगी। तो यहाँ से डिवाइड दूँ तो कितना, 45 और मेरे 1 बराबर कितने के हुआ, 45 तिये 135। तो उस जो वस्तु को प्रॉफिट हुआ वो होगा 35% का, क्योंकि 100% वो खुद थी, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा, 35% का। क्वेश्चन नंबर 45 है। यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर रुपए कितने थे, 1250 से घटाकर 1000 रुपये कर देता है, यानी कि 1250 पहले थे, अब कितने हैं 1000, उसने माइनस कितना कर दिया यहाँ 250, तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है। तो जितने रुपए घटे उसी हिसाब से परसेंटेज में भी डिफरेंस आया, वो कितना था 10% का, यानी ये 10% कितने के बराबर होंगे, 250 के। तो 1% कितने के बराबर रहा होगा, 0 से 0 25 के। तो 100% कितने के बराबर रहा होगा, 2500 रुपए के। क्वेश्चन नंबर है 46। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत।
जो उसको प्रॉफिट हुआ यानी उसको जो लाभ हुआ वो है 4 और जो बिक्री मूल्य है वो है 20। यदि उसने कहा किसी भी क्वेश्चन में कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो जो संख्या पहले दी गई होगी, जैसे कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर जितने मीटर भी बेचने पर रहा होगा उसी के अंदर वो लाभ काउंट किया गया होगा पहले से ही। तो यहाँ हम उसका सीपी लेंगे, उस 20 में से मैं ये 4 माइनस करूँ तो कितना रहा होगा 16। तो अब प्रॉफिट देखना है कितने प्रतिशत होगा। 4 का प्रॉफिट है कितने पर 16 पर इंटू 100, 4 एकम 4 और 4 चौक और इससे डिवाइड दो तो कितने प्रतिशत का रहा 25% का आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए तो शेष अंडे उसने 4.80 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ, उसका कुल निवेश कितना था। तो यहाँ उसके पास जो शेष बचे 200 थे, 200 में से यहाँ 38 टूट गए तो 162 उसके पास शेष बचते हैं और प्रत्येक को उसने 4.8 इतने का बेच दिया प्रति दर्जन। इसके मैं दर्जन बना लूँ तो 12 से डिवाइड और इंटू 4.80 इतने के उसके अंडे बिके और बिके कितने के 8% प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब ये परसेंटेज में किसके बराबर होंगे 108% के। कुल निवेश कितना था 100%। तो 100% बराबर कितने के 162/12 इंटू 4.80 इंटू अपॉन 108 इंटू 100। इसके नाम की 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48 और इससे मैं डिवाइड दूं 4 एकम 4 और 4 दूनी और 4 सत्ते और इससे दूं तो 6 बार और 6 दाम 60 रुपए का उसका क्या था कुल निवेश था। क्वेश्चन नंबर है 49, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसको सी को 15% हानि पर बेचा। यदि ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या मिलेगा। सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ए के पास कोई वस्तु थी जिसका मूल्य था 100, इसने बी को बेच दिया। कितने पर बेचा 20% के लाभ पर यानी 120 में बेच दिया। फिर बी ने सी को बेच दिया, यहाँ ए ने बी को 120 का बेच दिया, फिर बी ने बेच दिया सी को कितने पर 15% की हानि पर। यानी इस 120 का यदि मैं 85% निकाल दूं तो वही क्या होगा इसका विक्रय मूल्य। इससे डिवाइड दूं 5 दूनी और यहाँ 17 पंजे 85 से 6 17 के 102, 102% में बी ने सी को बेच दिया। क्वेश्चन में कहा गया यदि ए बी के विक्रय मूल्य के बराबर बेचता यानी ए ही डायरेक्ट कितने की बेच देता 102 की, तो ए को कितना प्रॉफिट था 100 की ली थी और 102 की बेच दी तो प्रॉफिट कितना रहा 2% का। क्वेश्चन नंबर 50 हमें सिंपल मिल जाता है तो हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं, उसमें शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ 20 रुपए दर्जन थे और 2.5 दर्जन अंडे थे तो 2 दर्जन कितने के होंगे 40 के और आधा दर्जन 10 के। तो कुल उसका जो क्रय मूल्य था वो था 50 यानी 2.5 दर्जन कितने के लिए उसने 50 रुपए के और 6 सड़े हुए थे। तो शेष जो अंडे बचे उसके पास वो थे 2 दर्जन। 2.5 दर्जन थे, 2.5 में से 6 सड़े हुए थे तो 2 दर्जन बचे और शेष को उसने 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। यानी कि जो उसका अब सेलिंग प्राइस हुआ 22 के दर्जन थे तो 2 दर्जन कितने के रहे 44 रुपए के। 50 के उसने लिए थे 44 के बेच दिए तो उसको लॉस कितने का हुआ यहाँ 6 रुपए का। कितने पर 50 पर इंटू 100 तो प्रतिशत में लॉस कितने का रहा 12% का। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है तो चीनी टोटल उसके पास कितनी है वो हम यहाँ लिख लेंगे 1000 किलोग्राम। इसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर 8% पर कुछ भाग
और शेष भाग 18% पर, और शेष भाग कितने प्रतिशत पर? 18 पर बेचता है, उसे कुल 14 जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हम कहाँ रख लेंगे? बीच में। इसमें से ये माइनस करूँ तो 6%, और इसमें से ये माइनस करूँ तो यहाँ 4%। तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज 2 दूनी और 2 थी, यानी कि 2 और 3 के अनुपात में मात्रा थी। टोटल मात्रा कितनी रही अनुपात में? 5। तो मेरा 5 कितने के बराबर? टोटल मात्रा कितनी थी? 1000। तो यहाँ 1 बराबर कितने के? 5 से डिवाइड दूँ 200 के, और 8% पर कितने अनुपात था? 2। तो 2 दूनी कितना रहा यहाँ? 400 किलोग्राम। आंसर क्वेश्चन नंबर है 53। 12 किलोग्राम आलू 63 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं? हम मात्रा को ध्यान में नहीं रखेंगे। हमने अभी जो क्वेश्चन किए थे वहाँ क्या बताया गया था कि यदि कोई वस्तु किसी मूल्य पर बेची गई होती तो हमें उस वस्तु को परसेंटेज में बेचना है। और यहाँ अगर मैं मात्रा को ध्यान में ना लूँ तो 63 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का प्रॉफिट होता है, यानी 105% बराबर कितने के रहा? 63 रुपये के। और 100% कितने के रहा? मैं उसका क्रय मूल्य देख लूँ, टोटल कितना था? 63/105 इंटू 100। और मुझे 1 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, तो मैं 12 से भी क्या कर दूँ? डिवाइड। तो यहाँ 7 से 15 7 105 और 7 9 63। 3 तिये और 3 पंजे और 5 दूनी 3 चौक और 4 पंजे 20। तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना था? 5 रुपये, यानी 1 किलो आलू कितने के थे? 5 के। अब उसने कहा है यदि वह 50 किलोग्राम आलू 247.5 रुपये में बेचे, तो हम देख लेंगे 50 किलोग्राम आलू सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? 50 किलोग्राम थे, 1 किलोग्राम 5 के थे, तो पंजे पंजे 25 250। और बेच कितने के दिए उसने? फिर 247.5। इतने के खरीदे थे और इतने के बेच दिए, तो लॉस कितना हुआ उसको? 2.5 का कितने पर? जितने के खरीदे थे इंटू 100। इसके नाम का 0, 2 0 से 2 0, 25 से 25, तो लॉस कितने का रहा? 1% का। क्वेश्चन नंबर 54। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत, यानी 10 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ या हानि हमें ज्ञात करनी है। तो सीपी बटे एसपी हम यहाँ लिख लेंगे। 5 दूनी और 5 तिये, तो यहाँ कितना आया? 3/2। कोई वस्तु 3 रुपए की थी, वो 2 की बेच दी गई, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई? लॉस हुआ। 3 की थी, 2 की बेच दी, कितने का लॉस? 1 का। कितने पर? 3 पर इंटू 100। इसका मतलब कितना रहा? 33.3%, या 33 सही 1/3% का लॉस हुआ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, वो सेम क्वेश्चन है, तो उसको कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 56 और 57 पहले वीडियो में कराए जा चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है यहाँ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 नंबर। एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 120% बराबर कितने के रहा होगा? 30 के। तो यहाँ हम देखते हैं 100% कितने के रहा, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य, वो निकल जाता है कितना? 0 से 0, 3 चौक और 4 से डिवाइड दो, तो 25 रुपये उसका क्या था? क्रय मूल्य। अब उसने कहा क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत कितना था? 10% का डिस्काउंट दिया उसने 30 पर। देख लेंगे कितने रुपए का बनता है, यानी कि 3 रुपए का वो डिस्काउंट दे 30 में से, तब कितने की बिकेगी? 30 में से 3 में माइनस कर दूँ तो 27 रुपये की अब बिकी वो। तो अब प्रॉफिट कितना रहा? अब जो प्रॉफिट है वो है 2 का। कितने पर? 25 पर इंटू 100। 25 चौक और 4 दूनी 8% का टोटल क्या है उसके पास? प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर है 59। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर
20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि हम उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% मान लें तो वस्तु बिकी कितने की रही होगी, 20% के लाभ पर 120% में। और उसने कहा विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यानी इस विक्रय मूल्य को 2 गुना हम करेंगे तो कितना होगा, 240%। तो अब प्रॉफिट कितना रहा होगा, 100 की थी, 240 की बिकी, तो यहाँ 140 का सीधे ही क्या बना मेरा प्रॉफिट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ लाभ प्रतिशत 2 गुना हुआ। हम 69 से 78 तक देखते हैं कितने रुपए का लाभ हुआ, 9 का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा, 2 गुना, जब 78 की बिकी होगी। यानी कि लाभ प्रतिशत अगर 2 गुना करूँ मैं, 18 रुपये का मेरा लाभ हुआ। 78 रुपये में हमने कोई वस्तु बेची और हमें 18 रुपये का लाभ हुआ। तो हम देखते हैं उसका क्रय मूल्य। हम इस लाभ को यदि माइनस कर दें तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 60। यानी 78 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर 18 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब वो मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य उसका 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी घड़ी को 340 रुपये के बजाय यदि 350 में बेचा जाए। 340 में हम घड़ी को बेच रहे थे तो हमने उसके स्थान पर कितने का बेच दिया, 350 का। तो रुपए में कितने की वृद्धि करी यहाँ, 10 की। और तो उसका 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो परसेंटेज में कितने की वृद्धि रही, 5% की। तो ये 5% बराबर है कितने के, 10 के। और हमें घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो वो होगा 100%। 100% बराबर कितने के रहा होगा, 5 × 100, 5 दूनी, तो यहाँ कितना रहा, 200 रुपये उस घड़ी का क्रय मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 62, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक क्रेता 1200 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको भी मार्क कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या है, जो भी रुपए दिए गए हों, 1200 रुपये है तो उसको हम लिख लेंगे। फिर जितनी कमी या वृद्धि दी गई हो इसका उतना ही प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसका 20% हमने देख लिया कितना रहा, 12 दूनी 24, 240। अब जितनी अधिक या कम मात्रा खरीदी गई हो, 5 किलोग्राम अधिक खरीदा गया, 5 से इसको डिवाइड दूं तो मुझे जो प्राप्त हुआ वो है 48। यानी इसका जो घटा हुआ मूल्य है, यानी नया मूल्य अब का जो मूल्य है वो है 48 रुपये प्रति किलोग्राम। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चनों की बात करेंगे। कल जो वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।